तो चमत्कार पर मुझे भरोसा है, क्योंकि चमत्कार सच में होता है और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है अपने जीवन में कुछ ऐसे प्रयोग और ऐसे प्रयास को करके जिसमें चमत्कार सच में होता है। नमस्कार, मैं हूँ तूली द ब्लॉगर और मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि क्या सच में चमत्कार होता है और अगर होता है तो कैसे होता है और किस सोच के माध्यम से होता है। तो वो सारी चीज़ आज की इस वीडियो में, लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चमत्कार, जब हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाता है ना, तो जो हम सोचते भी नहीं है और अचानक वो चीज़ हो जाती है तो हम कहते हैं ये ईश्वर की कृपा थी कि ऐसा हो गया, या फिर ये चमत्कार हुआ हमारे साथ, है ना। तो ये चमत्कार, जब हम इसका प्रयोग करते हैं कि ये चमत्कार है, दैट मीन्स ये एक शक्ति और ये एक आत्मविश्वास है जो आपकी आंखों के अंदर से झांक रही होती है। तो हम क्यों कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विजुअलाइज करो, उसे फील करो और उसे सच करो। आत्मविश्वास, आप किसी भी कार्य को कर रहे हैं उसमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो आपकी आंखों में आ रही वो सिनेरियो को पक्का स्टैंप लगा दे कि ये चीज़ होगी ही होगी। जब आपके अंदर ये तरंग उठती है, विश्वास की जो तरंग उठती है, कॉन्फिडेंस की जो तरंग उठती है, तो ये आपकी हर एक शरीर के उस तरंगों को और ज़्यादा एक्टिवेट कर देती है, जिस कारण से वो सीधे सीधे आपकी तरंग जाकर उन सारी चीज़ों से टकराती है जो विश्व की सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज होती है। यानी हम कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं, तभी जाकर उसका रिजल्ट आता है। तो यानी कि अगर आप जो चीज़ मांग कर रहे हैं और उसके विचार को ही बदल दिया जाए, उसमें कॉन्फिडेंस ला दिया जाए, उसमें सकारात्मक सोच ला दी जाए, तो वो ब्रह्मांड की हर शक्तियों से वो जाकर टकराएगी जो शक्ति पॉजिटिव होती है। वो नेगेटिव थॉट के मामले में भी सेम होता है। अगर आप किसी चीज़ को सोच रहे मेरे साथ ऐसा होगा, कुछ गलत होने वाला, तो दैट मीन्स वो एनर्जी, आपकी बॉडी की जो भी एनर्जी है वो सक्रिय हो चुकी है, आपके सेल्स सक्रिय हो चुके हैं और तभी वो जाकर वो ब्रह्मांड की, विश्व की वो सारी शक्तियों से जाकर टकराती है जो आपकी इस सोच को पूरी करे। तो दैट मीन्स चमत्कार होते हैं, ईश्वर का चमत्कार। हम जब पूजा पाठ करते हैं तो हमें वो आस्था होती है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि अभी सनातन धर्म को ही दबाने में लग जाते हैं। आप पूजा पाठ के माध्यम से कुछ भी बोलो तो उसे दबाने में लग जाता है, अरे ऐसा तो कुछ नहीं होता है, कर्म करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। डेफिनेटली बिना कर्म के तो इंसान है ही नहीं, तभी तो हमें हाथ पाँव बुद्धि दी गई है कि हमें कर्म करना है। बिना कर्म के कुछ नहीं होता है। लेकिन आप ईश्वर को भी नकार नहीं सकते हैं कि आप ईश्वर के लिए भी कोई कर्म ना करें। आप सिर्फ अपने ही कर्म करें और आप ईश्वर के लिए कोई कर्म ना करें और फिर आप कहें कि ईश्वर होते ही नहीं है, ईश्वर का चमत्कार होता ही नहीं है, तो ये आपकी दृष्टि का दोष है, हमारा नहीं है। ईश्वर शक्ति ये हर एक कोने में आपके साथ विराजमान है। आप जो कार्य भी कर रहे हैं वो भी आपकी सोच है। आप भी किसी कंपनी में जाना चाहते थे, उसी के लिए इंटरव्यू देते थे, उस पर ही कॉन्फिडेंट बने रहते थे, तब जाकर वो नौकरी आपको मिल जाती थी। बहुत समय में आपको नौकरी नहीं भी मिलती है, लेकिन क्या आप प्रयास करना छोड़ देते हैं? नहीं ना। तो उसी प्रकार से ईश्वर पर भी आस्था बनाकर कोई भी उपाय या फिर कोई भी कार्य आप करते हैं तो वो होना ही होता है, क्योंकि आपने आँखों से एक सपना देखा और उसी सपने पर आपने भरोसा जताया। जब आपने भरोसा जताया तो वो सारी इंद्रियां, सारी शक्तियां वो इतनी सक्रिय हो गई और वो सारी शक्तियों से जाकर, जितनी भी विश्व में शक्तियां हैं, जितने भी ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, उनसे जाकर वो टकराती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप में चमत्कार करने के वो सारे गुण मौजूद हैं कि आप अपने जीवन में खुद ही चमत्कार कर सकते हैं, अपने सोच के दम पर, अपने कॉन्फिडेंस के दम पर और अपनी पॉजिटिव इच्छा शक्ति के दम पर। आपने अक्सर सुना ही होगा कि अरे उसके साथ चमत्कार हो रहा है, वो चमत्कार कर रहे हैं। देखिए, चमत्कार को भी देखने के लिए आंखें होनी चाहिए। आप किस आंख से चमत्कार को देख रहे हैं उसको समझने की भी आपकी शक्ति होनी चाहिए। अभी तो हमारे धर्म में ऐसे ही लोग पड़े हुए हैं कि जो ये साबित करने में लगे हुए हैं कि पूजा पाठ करके कोई फायदा नहीं है, आप जितने कुकर्म करो उसमें फायदा है ना।
आप अगर जैसे हम लोग अगर वीडियोस के माध्यम से कुछ अच्छी चीज़ें आप लोगों तक प्रवाहित करते हैं ना, तो लोग उसमें भी आपकी मीन मेक निकाल देंगे कि आपने ऐसा क्यों बोला, आपने ऐसा क्यों बोला, अरे ऐसा होता है क्या, तब तो फिर पीएम ऐसा बन जाता, तब तो फिर ब्रह्मांड बदल जाता। अरे भाई आंखें रखिए, ईश्वर की शक्तियों को चुनौती देते हैं। जब हम किसी चीज़ को कहते हैं ना, तो दैट मीन्स आप ईश्वर की शक्तियों को आप चुनौती, क्योंकि विश्वास आपके अंदर से ही झांक रहा है। आप जो भी सपना देख रहे हैं उसमें विश्वास होना चाहिए, उसमें वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने जो देखा है वो पूर्ण होगा या फिर मैं पूर्ण करूँगा। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी जाकर चमत्कार की शक्ति को आप समझ सकेंगे, है ना। हमारा जो नेचर है, हमारा जो ब्रह्मांड है, वो एक नियम के साथ काम करता है। अगर इस नियम के साथ आपकी आंखें खुली, आपकी समझदारी अगर इस पर आ गई, आपका विश्वास अगर आ गया, तो आप समझ जाइए कि आपके साथ चमत्कार होना ही होना है। विश्व का जो भी विकास होना है वो विश्वास के साथ ही होता है ना। तो विश्व का कल्याण तभी हो सकता है जब आप पॉजिटिव सोच का विकास करते हैं। तो पॉजिटिव सोच के विकास में हमारा धर्म भी है, तो उसे भी आगे ले जाने के लिए पूजा पाठ, लोगों के अंदर अच्छी बुद्धि, सद्बुद्धि डालने की अभी प्रयास करना चाहिए। अभी अगर आप कहेंगे कि मेरे पास मिलियन सब्सक्राइबर क्यों नहीं बन रहे हैं, तो ये भी बनेंगे, क्योंकि मुझे विश्वास है। और वैसे ही लोग बनेंगे जो लोग आस्था पर निर्भर करते हैं, जिन्हें आस्था होती है ईश्वर पर, वही लोग मुझसे जुड़ेंगे। अब मैं चली गई मार्केट में और बना दिया कुछ और अभी देख ही रहे हैं कि किस तरह के व्लॉग्स आते हैं या फिर लोग किस तरह के कारनामे करते हैं। तो अगर मुझे उस तरह के लोग चाहिए तो फिर मुझे ये काम छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है जो लोग सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को गाइड करने की ज़रूरत है जो लोग ईश्वर पर आस्था बनाते हैं, जो अपने जीवन में चमत्कार भी कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस उन पर बिल्डअप करना है। पूजा पाठ एक माध्यम होता है ईश्वर तक पहुंचने का, अपनी ऊर्जा को जो दब चुकी है उसे विकास करने का। ठीक है, तो आप इसे लॉजिकल कहो, इलॉजिकल कहो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने काम को किए जाऊँ। आप अपने विचारों में वो ऊर्जा डालिए जो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो कोई भी ऊर्जा हो सकती है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस होता है वही आपके विचारों में डालना है। आप क्या चाहते हैं? आप रॉन्गली फेमस होना चाहते हैं या आप करेक्टली फेमस होना चाहते हैं? तो ये है विश्वास। तो इसको अपने विचारों में डालिए। आप देखिएगा यूनिवर्स ऑटोमेटिकली आपकी वो सारी कार्य को करना शुरू कर देगा, क्योंकि आप इसे चाह रहे हैं, आपका उस पर मनोबल है, आपका उस पर कॉन्फिडेंस है। दैट मीन्स वो उसी पर वो शक्तियाँ काम करेंगी। आप अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप अपने वो सारे कार्य कर सकते हैं जिसके सपने आप देखते हैं। ये होता है विश्वास। इंसान के विचार ही बताते हैं कि आपकी सोच कैसी है, और आपकी सोच कैसी है आप उसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं। आपके कर्म बताते हैं। कर्म यानी आप कितने बड़े इंसान बन सकते हैं, आप कितने छोटे इंसान बन सकते हैं, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ एक मिडिल लाइन में ही टच करके रह सकते हैं। ये आपके विचार डिपेंड करते हैं। तो आप समझिए चमत्कार कहाँ होता है? जहाँ विश्वास होता है और जहाँ पर वो शक्ति होती। तो अगर आपका विश्वास बहुत हेल्दी है और बहुत पॉजिटिव है और बहुत हरे भरे है, तो वो सारी चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों का सोच या जिन लोगों का विचार बहुत पॉजिटिव होता है, आप ऑटोमेटिकली वैसे लोगों के साथ आप खुद को बहुत सिक्योर महसूस करते हैं। लेकिन जो इंसान बहुत ज़्यादा क्रिटिकल माइंडेड होता है, हर एक चीज़ में मीन मेक निकालता है, या फिर बहुत नेगेटिव सोच वाला होता है, उसके साथ आप कभी भी सिक्योर नहीं हो सकते हैं। आप उसके साथ कुछ क्षण ज़रूर बिता सकते हैं, लेकिन आप उसके साथ एंजॉय कभी नहीं कर सकते हैं। तो ये आपकी सोच बताती है कि आप कैसे हो, आप एज अ पर्सन कैसे हो, आप कितने बड़े काम कर सकते हो, आप कितने छोटे काम कर सकते हो। तो ये आपकी सोच बताती है। तो अगर आपकी सोच बहुत पॉजिटिव है और आपके विचार में अगर आपको पावर डालना आता है, तो वो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं रह जाती है जो चमत्कार ना करती हो। तो हमारे जीवन में चमत्कार तभी होता है जिस चीज़ को हम बहुत दिल से मांग रहे होते हैं और जिस चीज़ पर हम पूरे फोकस्ड होते हैं, और उसे पाने के लिए वो सारी चीज़ें करते हैं। जब हमें वो मिल जाती है तो हम उसे चमत्कार कहते हैं कि ईश्वर ने मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण की। ये चमत्कार है और ये विश्वास है। तो इसे मानकर चलिए, लोगों को कहने दीजिए, लोगों का काम है कहना। आप अपने ईश्वर की भक्ति करना मत छोड़िएगा, क्योंकि यही एक ऐसा माध्यम होता है जो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनाता है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा
प्यार भरा नमस्कार।